नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ज्ञान दुनिया भर का में। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, तो उसी के रिगार्डिंग जो है हम बात करेंगे। देखिए, एआई अर्न में जो विड्रॉल का इशू चल रहा है वो तो चल ही रहा है, वो तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन अभी क्या है, सकलेनवा के पीछे पड़ गई एक मूर्ख औरत। तो इसमें चक्कर क्या हुआ है कि ऑनलाइन अर्निंग के अंदर कोई भी अगर व्यक्ति किसी प्लान को प्रमोट कर रहा है और उसके बाद अगर कोई वो प्लान स्कैम कर जाता है, तो उसमें उस व्यक्ति को दोष दिया जाता है, भले ही वो उसकी कंपनी हो या ना हो, क्योंकि वो प्रमोट कर रहा है लंबे समय से, उसने प्रॉफिट किया है या जो भी है, तो उसे ही लोग दोष देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं उन लोगों से ये सवाल पूछना चाहूँगा, आप लोग कमेंट में मुझे उत्तर दीजिएगा कि ऑनलाइन अर्निंग अगर इतनी ज़्यादा सेफ होती तो सब ऑनलाइन ही पैसा कमाते घर बैठ के, मतलब फ्री में पैसा अपना इन्वेस्ट करते और घर बैठे रिटर्न लेते रहते। ना ही उनको कोई नौकरी करने की ज़रूरत पड़ती, ना ही बिजनेस करने की ज़रूरत पड़ती, और ना ही कुछ भी, अपना घर में आराम से अकाउंट में पैसे आते रहते, प्रॉफिट होता रहता, डॉलर आते रहते, बेच के पैसा आता रहता। तो ऑनलाइन जो है फील्ड जो है बहुत ही ज़्यादा स्कैम से भरी हुई इंटरनेट की दुनिया होती है। अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर कि ऑनलाइन फील्ड जो है हमेशा रिस्की रहता है। और जब भी आप ऑनलाइन पैसा लगा रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नेटवर्किंग मार्केटिंग में या किसी भी प्लान में, ट्रेडिंग वाले प्लान में, फॉरेक्स ट्रेडिंग या दूसरे प्रकार की ट्रेडिंग जो होती है, शेयर मार्केट हो गई, बाइनरी ट्रेडिंग हो गई, तो वैसे ही कोई प्लान आता है नेटवर्किंग का, तो उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपका पैसा लॉस होने का 100% चांस है। तो यहाँ पर 99% मैं बोलूँगा कि प्लान स्कैम करते हैं। आज की डेट में 1% प्लान जो है कुछ जेन्युइन रहते हैं। अब आप उस ऑनलाइन मार्केट में ये उम्मीद करें कि नहीं, हमने पैसा लगाया, हमें प्रॉफिट होना चाहिए, और जो लीडर सामने प्रमोट कर रहा है, अगर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम उसको जो है केस करेंगे, उसको देख लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर विड्रॉल का जो इशू हुआ है, अभी जो है लोग बोल रहे हैं कि प्लान स्कैम हो गया है, स्कैम कर रहा है, अभी ये सब चीज़ें मतलब चल रही, क्योंकि प्लान अभी भी चल रहा है। अगर आप वहाँ विड्रॉल वाले सेक्शन में जाकर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो विड्रॉल निकल रहे हैं बराबर, और वो विड्रॉल ऐसी फर्जी नहीं है, उसको आप BSC स्कैन पे जाकर देख सकते हैं बाकायदा कि हाँ वो वेरीफाइड है ब्लॉकचेन के द्वारा। जो कि हम लोग के टाइम पे जब निकल रहे थे तब भी हम लोग वेरीफाई करते थे, अपने खुद के भी वेरीफाई किए, मतलब जब खुद विड्रॉल मारो तो खुद का भी नीचे दिखता था, ऐसा नहीं कि केवल किसी दूसरे का ही दिखता है। तो यहाँ पर जैसे कि सकलेन नाम का एक व्यक्ति जो कि इस प्लान को बहुत ज़ोर शोर से प्रमोट कर रहा था, अभी मैं कहूँगा कि कुछ ज़्यादा ही ओवर रेटेड वो कर रहा था, कुछ ज़्यादा ही वो चिल्लाता भी था, ज़रूरत से ज़्यादा, ये भी बात है। लेकिन अगर ये सकलेन की कंपनी है तब तो सकलेन दोषी है, लेकिन अगर ये सकलेन की कंपनी नहीं है, कोई अदर मतलब आउटसाइडर कंपनी है, विदेशी, अमेरिका की या कहीं भी, इंडिया की भी है, लेकिन ये सकलेन की नहीं है बस, और सकलेन इसको प्रमोट कर रहा है, तो इसमें सकलेन का क्या दोष है? बहुत से लीडर मार्केट में बहुत से प्लानों को प्रमोट कर रहे हैं और आगे चल के वो स्कैम हो जाते हैं। यहाँ पर दोष उन मूर्ख लोगों का है जो इसमें पैसा लगा रहे हैं, और पैसा लगाने के बाद लॉस होने पर चिल्ला रहे हैं। भाई यहाँ आप 5,000, 10,000, 2,000, 4,000, 100, 200, 500, 1,000, 2,000, 20,000, 50,000 डॉलर लगा रहे हैं, एक उस व्यक्ति के भरोसे पे लगा रहे हैं जिसको आप बाई फेस नहीं जानते हैं, बाई नेम भी एकदम नहीं जानते कि वही आदमी है, उसका मोबाइल नंबर भी आपके पास नहीं, उसकी फेसबुक प्रोफाइल नहीं, उसकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उसकी बात पर केवल जो है भरोसा करके जो है लगा रहे हैं। तो लगा रहे हैं तो फिर जो है ऑनलाइन में रिस्क होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आप एकदम बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने, तो बात अलग है। तो वहाँ पर आप जो भी डॉलर लगा रहे हैं वो एक आदमी की बात पे लगा रहे हैं, लेकिन उस आदमी की बात झूठी हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन तो दुनिया ही रिस्क से भरी हुई है। तो यहाँ पर आपको रोने धोने का कोई काम ही नहीं है कि अगर आपका 200, 500, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 कितना भी डॉलर लॉस हुआ हो, उसके लिए जो है ना ही वो व्यक्ति जिम्मेदार है, अगर जब तक उसकी कंपनी नहीं है। हाँ, अगर ये वास्तव में सकलेन की कंपनी है तब तो वो सकलेन जिम्मेदार है, ये मैं कह सकता हूँ। तो यहाँ पर एक मूर्ख औरत आई, उसने एक नया ग्रुप बनाया कंप्लेन के नाम पर, और उसमें वो लेक्चर झाड़ती रहती है। अब वहाँ पर नपुंसक, मैं कहूँगा ये जो आदमी है, जितने ये नपुंसक हैं जो एक औरत की शरण में जा रहे हैं, मैडम मेरा इतना लॉस हो गया, ग्रुप पर लिख रहे हैं मैडम मेरा उतना लॉस हो गया, और वो औरत जो है वो अपना उल्लू सीधा करने आई है, जैसा मुझे लग रहा है। क्योंकि इस दुनिया में औरत नाम की प्राणी जो है वो जितना फ्रॉड है और जितना ज़्यादा वो पैसे की हवस की भूखी है, उतना जो है कोई नहीं हो सकता है। तो वो अगर यहाँ आई है बोल रही कि हम कोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे, हम केस करेंगे, हम FIR करेंगे, हम सकलेन को छोड़ेंगे नहीं, ये वो, तो क्या वो फ्री में काम करेगी? तुम सोच रहे हो वो तुमसे 500, 1,000 लेगी?
कोर्ट केस के नाम पर, पिटीशन के नाम पर, याचिका के नाम पर, इन सब के नाम पर लेगी नहीं पैसा तुमसे, फ्री में जो करवा देगी तुम्हारा सब कुछ। और मैं ये कहता हूँ कि अगर ये सर्कुलेट की कंपनी है भी, तब भी वो औरत, मूर्ख औरत, कुछ नहीं, किसी का पैसा वापस मिलेगा, ठीक है, और तुम लोग और पैसा उसको दे दोगे। ये फ्री में कोई बहुत बड़ी जो है समाज सेविका है क्या, जो है फ्री में आकर तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आई है? ईश्वर के जो सबसे बड़े अवतार हुए हैं वो पुरुष के रूप में हुए हैं। कोई औरत ईश्वर नहीं हो सकती। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिमूर्ति सुनते हो ना, इसमें औरत कहाँ है कहीं औरत? सबसे बड़ा अवतार जो लेकर आता है राम, वो पुरुष है। उससे बड़ा जो अब तक का सबसे बड़ा भगवान माना गया है, अवतारित हुआ, श्री कृष्ण सबसे बड़ा माना गया है भगवान। सुदर्शन चक्र है उसके पास में, वो एक ही क्षण में किसी का मस्तक काट सकता है, और मरा हुआ कोई अगर बालक पैदा हो तो उसे जीवित भी कर सकता है। वो श्री कृष्ण पुरुष शरीर से आया। वो ईश्वर अगर इस दुनिया को औरत के शक्तिशाली दिखाना चाहता तो औरत का शरीर लेकर क्यों नहीं आया? और आगे कल की आएगा, वो भी पुरुष का लेकर आएगा, ठीक है। तो मैं उन पुरुषों से कहना चाहूँगा, अरे नपुंसक, तुम साले मर्द हो, हिजड़े हो, क्या हो, जो एक औरत के पास जाकर वहाँ ग्रुप में जो है मैडम मैडम करते हो? तुम इतने गए गुजरे हो गए हो? नेटवर्क मार्केटिंग करते हो और जो है इन्वेस्ट करते हो प्लानों में, ऊपर से जो है तुम जो है इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, साले चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए। पैसा गया गया गया, पैसा तो जाएगा ही यार। अगर तुम यहाँ पर ऑनलाइन फील्ड में उतरे हो तो पैसा गंवाने के लिए पहले तैयार रहो। अगर ऑनलाइन इतना सेफ होता, मैं फिर से कह रहा हूँ, तो भाई सब कोई पैसे ही कमाता ना, क्यों कोई नौकरी पे जाता यार? ऑनलाइन मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्क से भरी हुई दुनिया, ये इंटरनेट की दुनिया। यहाँ पर जो है कमाते कमाए और गंवाते ज़्यादा है। लेकिन बहुत से लोग यहाँ बन भी जाते हैं, बहुत पैसे वाले बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन उसके लिए पेशेंस होना चाहिए ना। 100 प्लान करोगे तो उसमें 1-2 प्लान चल जाएगा, हो सकता है वही तो 1-2 प्लान तुम्हें बहुत ऊंचा बना दे, बहुत पैसे वाला बना दे। लेकिन 100 प्लान करोगे तब ना, तुम तो 2-4 में ही हाथ पैर जो ठंडे हो जाएंगे, और इतना विश्वास कर लोगे कि सारी पूंजी एक ही प्लान में झोंक दोगे, बाद में कंगाल होकर घूमोगे, कर्जा ले लेके तुम जो डिपॉजिट करते हो, इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करते हो। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी औरत के चक्कर में मत आइए, ठीक है। वो औरत इसीलिए उछल रही क्योंकि औरत के पक्ष में ये मूर्ख जजों द्वारा एक कानून बना दिए गए हैं। औरत चिल्ला देगी, औरत रो देगी, थाने में ये कर देगी, वो कर देगी, तो वो इसलिए उछल रही है, ठीक है। औरत हमेशा जो है आदमी के दम पर ही उछलती है, चाहे पति के दम पर उछले, चाहे बेटे के दम पर उछले, चाहे बाप के दम पर उछले, चाहे भाई के दम पर उछले, चाहे जीजा के दम पर उछले, मतलब कोई ना कोई उसके इर्द गिर्द पुरुष होगा, उसके दम पर उछलेगी। नहीं तो पुलिस के दम पर उछलेगी, कोर्ट में उसके पक्ष में जो कानून है उनके दम पर उछलेगी। उसका खुद का कोई इंडिविजुअल वजूद नहीं होता है, ये बात आप नोट कर लीजिए माइंड में। तो वो अगर जो है निस्वार्थ भाव से आई है, उसका कोई इसमें स्वार्थ नहीं है क्या? जो आई है न्याय दिलाने मांगती है। अरे उसके पास खुद पैसा नहीं है, वो खुद भिखारी है, वो क्या करोड़पति अरबपति है? फालतूगिरी यार तुम लोग कर रहे हो, दिमाग खराब हो जाता है। तो ये सब कंप्लेन, और उसमें भी गूगल फॉर्म डाल रही है, उसमें ईमेल पहले वेरीफाई करवाएगी, मोबाइल नंबर, ये वो, करो चूतियागिरी यार जितना करना है। लेकिन मेरा काम है तुमको समझाना कि देखो इस तरह से मूर्ख औरतों के चक्कर में ना हो। ऑनलाइन में लॉस होगा तुम्हारा, प्रॉफिट भी होगा, तो इस प्रकार जो है लॉस लेकर चले जाओ, ठीक है। रोते गाते कोर्ट केस ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, तुम अगर भविष्य में नहीं करना चाहते हो ऑनलाइन तो मत करिए, आप लेबरी करिए, मजदूरी करिए, धंधा करिए, बिजनेस करिए, खेती करिए, किसानी करिए, नौकरी करिए, बहुत सी चीज़ें करने के लिए हैं। ऑनलाइन छोड़ दीजिए, क्या ज़रूरत है ऑनलाइन करने की। अब बाकी ये कोर्ट केस और ये दुनियादारी करोगे, इसमें तुम्हारा पैसा जाएगा, मिलने वाला तो है नहीं, दौड़ भाग भी करोगे। और ये इतनी बड़ी महारानी है क्या तुम्हें न्याय दिलाएगी? तुम जितना लॉस हुआ है पैसा दिलाने की गारंटी ली है इसने, इसका भी आधार कार्ड मांगो, इसके घर पे जाकर जो कह दो न्याय दिलाए, देखो दिला दे तो अच्छी बात है, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ हो। नमस्कार।